हे व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय न्यू स्टडी व्लॉग। आज मेरे दिन की शुरुआत हुई थी सुबह 5 बजे। सुबह उठने के बाद मैं ब्रश कर लेती हूँ और ब्रश करने के बाद मैं 1 ग्लास गर्म पानी पीती हूँ ताकि मेरी नींद छू मंतर हो जाए और मेरा पूरा कंसंट्रेशन मेरी पढ़ाई पर हो सके, ना कि मेरी नींद पर। यहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा है और पानी तो बिल्कुल बर्फ़ जैसा फ़ील हो रहा था। जब मैं सुबह ब्रश कर रही थी तो पानी बहुत ही ज़्यादा ठंडी थी, लेकिन उसका भी बहुत फ़ायदा है। जब मैंने उतने ठंडे पानी से अपने फेस को वॉश किया तो नींद एकदम तुरंत भाग गई और अंदर से बहुत ही ज़्यादा फ्रेशनेस फ़ील हुई। ठंड को हराने के लिए मैंने सारा इंतज़ाम कर लिया है, रूम हीटर भी ऑन कर दिया और साथ में बहुत सारे गर्म कपड़े भी पहन लिए हैं। और यहाँ मेरी बहन भी उठ गई पढ़ाई करने के लिए। इसका सीटेट का एग्ज़ाम है 20 जनवरी को, तो अभी वो भी उठ रही है पढ़ाई करने के लिए। यहाँ मैं आपको रियल टाइम सर्च करके दिखाना चाहूँगी। सुबह के 5:30 बज रहे हैं और अब मैं अपनी पढ़ाई का फर्स्ट स्लॉट स्टार्ट करने वाली हूँ। सबसे पहले मैं अपना टाइमर ऑन कर दे रही हूँ और आज सबसे पहले मैं पढ़ने वाली हूँ CDP। तो CDP का KVS का जो सिलेबस है उसका यूनिट 1 मैंने सैटरडे नाइट को पढ़ा था और आज मैं उसका रिवीजन करने वाली हूँ। बहुत लोग कमेंट में पूछते हैं कि रिवीजन कैसे करना चाहिए और कब करना चाहिए। देखिए, मैं आपको अपना मेथड बताती हूँ। मैंने सैटरडे नाइट को CDP का यूनिट 1 पढ़ा था और संडे को कभी कभी बीच बीच में मैंने जो पढ़ा था मैं उसको रिकॉल कर रही थी। तो जब मैं रिकॉल कर रही थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ टॉपिक्स मुझे अच्छे से रिकॉल नहीं हो रहे थे। कुछ टॉपिक्स मुझे लग रहे थे कि मुझे उसमें और मेहनत करने की ज़रूरत है। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मंडे को सुबह उठकर मैं सबसे पहले यूनिट 1 को एक बार रिवाइज़ कर लूँगी। आप भी इस मेथड को यूज़ करके रिवीजन कर सकते हैं। आप भी ऐसे ही करिए, जैसे आपने लास्ट डे कोई टॉपिक पढ़ा है तो आप उसको रिकॉल करने की कोशिश करिए। जब आपको याद ना आए तो फिर आप क्या कीजिए कि उसे उसी समय रिवीजन कर लीजिए, या फिर बाद में जब भी कभी टाइम मिले तो आप उस टॉपिक को एक बार रिवाइज ज़रूर कर लीजिए। पढ़ाई करते करते हमें चाय पीने का मन हो रहा था, तो मेरी बहन चाय बनाने आ गई थी और उसी ने विंडो से ये सीन जो है वो रिकॉर्ड कर लिया है। और अब बारी है चाय पीने की। पूरे 1 घंटे मैंने CDP पढ़ ली है और इसके बाद मैं इसे 1 घंटे और पढ़ने वाली थी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि इसे मुझे अच्छे से कंप्लीट कर ही लेना चाहिए। आज का आपने थंबनेल तो देखा ही होगा कि जो आपका सपना है वो लाखों लोगों का सपना है। अगर मैं KVS प्राइमरी टीचर की ही बात करूं तो लगभग इसमें 6000 वैकेंसीज़ हैं, लेकिन फॉर्म भरने वाले लोगों की संख्या लाखों में है। बहुत सारे लोग 3-4 सालों से KVS की वैकेंसी का वेट कर रहे थे और बहुत सारे ऐसे लोग होंगे भी जो जी जान से इस वैकेंसी के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे। तो ऐसे में आपको कुछ ऐसा करना होगा जो आपको इन लाखों लोगों से अलग बनाए। अपनी मेहनत में आपको कुछ यूनिक करना होगा। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो इधर उधर भटक रहे हैं, जिनके अंदर पोटेंशियल तो है कि वो कोई एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं है कि किस सब्जेक्ट को किस टीचर से पढ़ें या फिर कौन से सोर्स से पढ़ें। मैं अपने चैनल पर मैं हर सब्जेक्ट को कैसे पढ़ती हूँ और किस तरीके से पढ़ती हूँ, कैसे रिवीजन करती हूँ, किस सोर्स से पढ़ रही हूँ, वो सब आपको बताती रहती हूँ। बस आपको इतना करना है कि आपको अपनी पढ़ाई में कंटिन्यू रहना है, अपनी कंटिन्यूटी को ब्रेक नहीं करना है। आप अपने लिए एक रोड मैप बना लीजिए कि आप कौन सा सब्जेक्ट कब पढ़ेंगी और कितने टाइम में किस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। और जब आप ऐसा रोड मैप बना लेंगे तो आपके लिए कहीं ना कहीं सिलेबस बहुत ईजी हो जाएगा। सिलेबस को बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए और डिवाइड करने के बाद सबके लिए एक फिक्स टाइम रख दीजिए कि इतने से इतने दिन तक आपको ये पढ़ना है। और जब आप ऐसे अपनी एक स्ट्रैटेजी बना लेंगे तो सिलेबस आपको कहीं ना कहीं ईजी लगने लग जाएगा और आपको लगेगा कि ये गोल आपके लिए अचीवेबल है। अदरवाइज़ आप हमेशा कंफ्यूज रहेंगे कि आपसे ये एग्ज़ाम क्रैक होगा या नहीं होगा, इतना सिलेबस कंप्लीट हो पाएगा भी या नहीं हो पाएगा। देखिए, वैकेंसी तो लगभग 6000 है और लाखों लोगों ने फॉर्म फिल किया है, लेकिन अल्टीमेटली जॉब तो केवल 6000 लोगों को ही मिलेगी। लेकिन आपको अपनी तैयारी ऐसी रखनी है कि अगर आपको ये जॉब ना मिले तो आपको ये अफसोस ना हो कि काश मैंने थोड़ी और मेहनत कर ली होती तो ये जॉब मेरे पास होती, काश मैंने थोड़ा सा और मेहनत कर लिया होता तो मेरा 2 मार्क्स से एग्ज़ाम नहीं छूटता। तो इसलिए मैं आपको कहती हूँ कि बाद में रिग्रेट आपको फील ना हो, इसलिए अपना सारा पोटेंशियल, सारा फोकस, सारा कॉन्सेंट्रेशन इस एग्ज़ाम को दे दीजिए। जॉब होना या नहीं होना ये बात की बात होती है, लेकिन उसकी तैयारी करना हमारे हाथ में है और अभी इस प्रेजेंट मोमेंट में हम उसकी तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं।
अब मैंने KVS के लिए करंट अफेयर्स पढ़ना भी शुरू कर दिया है और करंट अफेयर्स मैं सितंबर मंथ से पढ़ रही हूँ और सितंबर मंथ की मंथली वीडियोस मैं अभी देख रही हूँ और उनके नोट्स अपने कॉपी में बनाती जा रही हूँ। करंट अफेयर्स की क्लासेस मैं परचम क्लासेस से देख रही हूँ, आप चाहें तो आप भी यहाँ से देख सकते हैं, लेकिन एक थोड़ी प्रॉब्लम है, ये मैम ज़्यादातर इंग्लिश में ही पढ़ाती हैं। तो अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं तो आप परचम क्लासेस से करंट अफेयर्स आराम से देख सकते हैं। अब बहुत लोग कहेंगे कि करंट अफेयर्स की बुक ही खरीद लो, इतनी मेहनत करने की क्या ज़रूरत है। तो देखिए, बुक में अभी जो भी बुक है वो सितंबर मंथ से तो नहीं स्टार्ट होगी ना, आपको या तो ईयरली बुक मिलेगी या हाफ ईयरली बुक मिलेगी। लेकिन उतना फालतू में करंट अफेयर्स क्यों पढ़ना, सारे टीचर्स बता रहे हैं कि करंट अफेयर्स केवल 6 मंथ की ही पढ़नी है, तो क्यों ना सितंबर मंथ से करंट अफेयर्स पढ़ें और थोड़ी सी मेहनत खुद से ही कर ली जाए, उसके नोट्स बना लिया जाए और उनको अच्छे से पढ़ लिया जाए। इस तरह से आज मैंने सुबह में ही लगभग 4 घंटे की पढ़ाई पूरी कर ली थी और अभी मैंने करंट अफेयर्स के जो नोट्स बनाए हैं वो मैं आपको दिखाना चाहूँगी। ये पूरा सितंबर मंथ का करंट अफेयर्स नहीं है, सितंबर मंथ के जितने भी इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स थे और जितने भी इम्पॉर्टेंट अवार्ड्स थे और इसके अलावा जो बुक एंड राइटर्स थे, उन सारे टॉपिक्स को मैंने इसमें नोट डाउन किया है। इसके अलावा सितंबर मंथ के और भी बहुत सारे न्यूज़ हैं, जैसे नेशनल न्यूज़, इंटरनेशनल न्यूज़, रैंक एंड इंडिसेस, स्टेट न्यूज़, स्पोर्ट्स न्यूज़, ये सारे न्यूज़ अभी मेरे बचे हुए हैं। तो मैं कोशिश करूँगी कि 5 डेज़ में सितंबर मंथ का करंट अफेयर्स कंप्लीट कर लूँ। करंट अफेयर्स के लिए मेरी स्ट्रैटेजी यही है कि मैं सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये 4 मंथ के करंट अफेयर्स को 5 डेज़ में कंप्लीट करूंगी। तो ऐसे 20 डेज़ में मेरा 4 मंथ का करंट अफेयर्स कंप्लीट हो जाएगा। और केवल मुझे करंट अफेयर्स लिखना ही नहीं है, मैं जिस दिन इसे लिखूंगी उसी दिन इसे लर्न भी कर लूँगी। तो इस तरह से 20 डेज़ में करंट अफेयर्स का सेक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। आज मेरी बहन खाना बना रही है और रूम को अरेंज करना और क्लीन करना मेरा काम है। आज मैं कोशिश करूंगी कि मैं अपना काम जल्दी जल्दी ख़त्म कर लूं, क्योंकि आज का जो टारगेट है मेरा वो बहुत ही बड़ा है। तो इसलिए मुझे अपने टारगेट को कंप्लीट भी करना है, इसलिए मेरा फोकस मेरी पढ़ाई पर है, पूरा काम पर मेरा फोकस बहुत कम है। सुबह के 11:15 बज गए हैं और अब मैं दोबारा पढ़ाई करने बैठ गई हूँ। सबसे पहले मैंने अपना टाइमर ऑन कर दिया है और इसके बाद अब मैंने जो करंट अफेयर्स सुबह में लिखा था, उन सभी करंट अफेयर्स को बहुत अच्छे से एक बार लर्न कर लूँगी। आज मैंने यही सोचा था कि जो मेरा टारगेट है उसका मैं अगर हाफ भी अचीव कर लूँ, उसके बाद ही मैं ब्रेकफास्ट करूँगी। तो अभी तक मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया है। मेरा टारगेट है कि जब तक मेरा करंट अफेयर्स कंप्लीट नहीं हो जाएगा तब तक मैं ब्रेकफास्ट नहीं करूँगी। इसलिए मैं लर्न करने के प्रोसेस में लग गई हूँ, तो देखते हैं कब तक ये मुझे लर्न हो पाता है। 1 hour later. जितना भी करंट अफेयर्स मैंने सुबह में लिखा था उनको लर्न करने में मुझे 1 घंटे लगे हैं। तो यही होता है, जब हम फोकस से पढ़ते हैं, हमारा ध्यान केवल पढ़ाई पर होता है, तब हम 1 घंटे में ही बहुत ज़्यादा पढ़ लेते हैं। तो चलिए मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ लेती हूँ करंट अफेयर से रिलेटेड। तो आप मुझे बताइए कि 64th रमन मैग्सेसे अवार्ड किन किन को मिला है। और यहाँ मैं आपसे एक बहुत ही अच्छी बात भी शेयर करने वाली हूँ। इंडिया की के शैलजा जो हैं, उन्होंने रमन मैग्सेसे अवार्ड को रिजेक्ट कर दिया था। कोविड-19 के टाइम में उन्होंने जो सर्विस की थी उनके लिए उन्हें रमन मैग्सेसे अवार्ड मिल रहा था, लेकिन उन्होंने इस अवार्ड को ये कहकर रिजेक्ट कर दिया कि उन्होंने जो सर्विस की वो एक कोलैबोरेटिव एफर्ट था, मतलब उन्होंने ये सर्विस सबके सहयोग से की, उन्होंने अकेले कुछ नहीं किया। तो ये न्यूज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि क्योंकि बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो इस लेवल का डिसीजन ले पाते हैं। इसके बाद मैं छत पर आ गई थी थोड़ा सा धूप सेकने के लिए, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा थी और सुबह से मैं पढ़ाई ही कर रही हूँ घर में, तो इसलिए मैं छत पर आ गई थी। दिन के 12 बज गए थे और अब जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है वो है एक सेट सॉल्व करना। तो आज मैं किरण की बुक से सेट नंबर 3 सॉल्व करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैंने अपना टाइमर ऑन कर दिया है और अब मैं सेट सॉल्व करने में लग गई हूँ। इसके अलावा मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि किरण की जो सेट है उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस रॉन्ग भी हैं, तो कभी कभी दिक्कत भी होती है इसे सेट सॉल्व करने में। लेकिन मैंने इस बुक को ख़रीद लिया है, तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं इसका सारा सेट जो है वो सॉल्व कर लूँ, क्योंकि टोटल 180 क्वेश्चंस हैं और 180 क्वेश्चंस में 6 से 7 क्वेश्चंस गलत ही मिल रहे हैं लगभग।
जब मैं फाइनली सेट सॉल्व करने के बाद अपने सेट को चेक करने लग गई तो आंसर की और एक्सप्लेनेशन में कभी कभी ऐसा भी हो रहा था कि दोनों जगह सेम क्वेश्चन के अलग अलग ऑप्शंस दिए हुए थे। तो कभी कभी मुझे फ्रस्ट्रेशन भी हो रहा था और कन्फ्यूजन भी हो रहा था कि इसका सही आंसर आखिर होगा क्या। वैसे तो इस सेट को बनाने के लिए 3 घंटे का टाइम दिया हुआ है और हमारे एग्ज़ाम पेपर में भी ऐसा ही आएगा कि आपको 180 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 180 नंबर्स भी दिए जाएंगे और 180 मिनट्स भी दिए जाएंगे। लेकिन मेरा जो ये सेट है वो लगभग 2 घंटे में ही कंप्लीट हो गया है। अगर आप सब भी सेट सॉल्व कर रहे हैं तो आपके कितने नंबर आ रहे हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इससे बहुत लोगों को हेल्प मिलेगी कि सबके कितने नंबर आ रहे हैं और वो भी कुछ अपना एनालिसिस कर पाएंगे। बहुत लोग मुझे कमेंट करते हैं कि मुझे ऑनलाइन सेट भी सॉल्व करना चाहिए। तो हाँ, जब मेरा ये वाला ऑफलाइन सेट कंप्लीट हो जाएगा तो मैं ऑनलाइन सेट भी बनाऊंगी और अपने मार्क्स मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। और मैं आपको बता दूं कि जब तक हमारा 150 से ऊपर मार्क्स नहीं आता है तब तक हम सेफ़ जोन में नहीं हैं, तब तक हम ये नहीं सोच सकते हैं कि हम इसमें सिलेक्शन ले पाएंगे। तो इसलिए मेरी कोशिश यही है कि हर सेट में अपने मार्क्स को इंक्रीज़ करूं और नेक्स्ट सेट देने से पहले थोड़ी बहुत तैयारी और कर लूं। आज मेरे सेट में 131 मार्क्स आए हैं और रॉन्ग टोटल 28 हुआ है। देखिए, जब मैंने फर्स्ट टाइम सेट बनाया था तो उसमें मेरे 122 मार्क्स आए थे, सेकेंड मॉक में मेरे 126 आए थे और इस मॉक में मेरे 131 मार्क्स आए हैं। तो मुझे अच्छा भी फील हो रहा है कि मेरा जो मार्क्स है वो धीरे धीरे इंक्रीज़ हो रहा है। आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह के मोटिवेशनल स्टडी ब्लॉग के लिए आप मुझे यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और हाँ, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलिए। मेरे इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।